Hello bachcho, let's read the question. The question says that a bar magnet suspended freely has period of oscillation of 2 seconds. Now the bar magnet is broken into two equal halves and one half is suspended to oscillate freely in the same magnetic field. Find the time period of oscillation of this half of magnet. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is torque, magnetic field, angular acceleration, and time period of oscillations in magnetic field. ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें फॉर्मूला की, टाइम पीरियड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है हमारे पास, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I बाय एम बी. ठीक है, जहां पे आपके पास I क्या होता है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है बच्चों, M क्या होता है, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट, एंड B क्या होता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, ये फॉर्मूला हमारे पास कहाँ से आता है, ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव होता है. हम एक बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रखते हैं, एंगल फॉर्म बनता है ना थीटा. ठीक है बच्चों, हम इसकी लेंथ लेते हैं 2L एंड देन हम क्या करते हैं, टॉर्क अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो टॉर्क कितना होगा, दैट इज 2L साइन थीटा क्रॉस F. ठीक है बच्चों, यही फोर्स के अकॉर्डिंग क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और F क्या होगा हमारे पास, दैट इज MB. ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट. तो यहाँ से आपके पास टॉर्क कितना कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज M क्रॉस B सिचुएशन बनेगी, क्योंकि साइन थीटा साथ में आएगा तो वो क्रॉस वाली सिचुएशन बनेगी. ओके बच्चों, और हमारे पास टॉर्क क्या होता है, दैट इज I इंटू अल्फा भी होता है, राइट. तो यहाँ से आपके पास अल्फा कितना आ जाएगा, दैट इज MB बाय I इंटू थीटा, और हमारे पास ऑल्सो इक्वेशन होती है, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा. तो यहाँ से कंपेयर करने के बाद आप ओमेगा कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज अंडर रूट MB बाय I, एंड द टाइम पीरियड होता है दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा, राइट. यही आपके पास होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग रिलेशन में. तो यहाँ से वैल्यू रखने के बाद आपके पास आता है 2 पाई अंडर रूट I बाय MB. ठीक है बच्चों, तो देखो हमने डेरिवेशन भी कर लिया, राइट. तो ये छोटी छोटी चीजें है जिसको आप जितना जल्दी रिमेम्बर कर लेंगे तो आपको इजी अप्रोच क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, राइट. तो देखो बच्चों, अब क्या है, एक बार मैग्नेट है. ठीक है बच्चों, तो उसके लिए जो बार मैग्नेट है इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, दैट इज M L स्क्वायर बाय 12. ठीक है बच्चों, हमने उसकी M मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है बच्चों, L लेंथ के लिए हमने ये लिया. अब क्या बोला है, जब वो हाफ हो जाएगा. ठीक है बच्चों, सो हाफ होने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रह जाएगा आपके पास, दैट इज 1/12, और आपकी स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगी, राइट, एंड दैट लेंथ भी हाफ हो जाएगी. सो ये कितना आ जाएगा, ML स्क्वायर बाय 96. ठीक है बच्चों, सो अब देखो ये है आपके पास I, इसको हम डैश कर देते हैं ताकि जो आपका न्यू वाला है दैट इज 96. ठीक है बच्चों, सो अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है, राइट. 2 पाई तो आपका एज इट इज कांस्टेंट ही है, तो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी हाफ हो रहा है, राइट. सो दैट इज M/2, M डैश होगा. सो जो आपका न्यू वन होगा, T डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I डैश बाय M डैश. अब मैग्नेटिक फील्ड सेम है, राइट. सो ये हो जाएगा. ठीक है बच्चों, सो अब देखो अगर हम इन इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो T डैश बाय T कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एंड दैट इज अंडर रूट I डैश बाय M डैश B, एंड देन इट विल बी IMB. ठीक है बच्चों, सो वैल्यूज रखते हैं. अब देखो I डैश को हम ये भी लिख सकते हैं, दैट इज I बाय 8, राइट. सो दैट इज IMB डिवाइडेड बाय M डैश कितना होगा, दैट इज M/2, एंड दिस इज 8 एंड दिस इज I. सो ये बाकी आपके पास कैंसिल हो जाएगा, एंड देन B भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा, राइट. तो ये कितना आएगा आपके पास, दैट इज 1/4 अंडर रूट. तो ये बन जाएगा T डैश बाई T इज इक्वल्स टू रूट 1/4. तो ये कितना होगा, 1/2.
और हमें टी कितना गिवन है, दैट इज 2 सेकेंड, सो दैट इज 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, दैट इज 4 सेकेंड. सो दैट न्यू टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड एंड दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.